नमस्कार फ्रेंड्स, माई सेल्फ नवीन कुमार निर्मल, फ्यूचर रेडी लाइफ एडवाइज़र। आप सभी लोगों को फ्यूचर के लिए यानी भविष्य के लिए तैयार करना। जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं कि ये जो सीरीज चल रहा है IC38 एग्ज़ाम का, उसी सीरीज में ये पार्ट 5 है और पार्ट 5 में भी हमने कुछ क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है जिससे कि आपको आसान से एग्ज़ाम पास करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो इस पार्ट 5 का पहला क्वेश्चन, आजीवन बीमा का प्रीमियम भुगतान टर्म बीमा के प्रीमियम भुगतान की तुलना में होता है। इसका मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। आजीवन बीमा, इसका मतलब होल लाइफ पॉलिसी का प्रीमियम भुगतान। टर्म बीमा मतलब जो मियादी बीमा भी कहते हैं कि प्रीमियम भुगतान की तुलना में होता है। अब यहाँ दो तरह का प्लान बता रहा है, होल लाइफ प्लान, होल लाइफ पॉलिसी और टर्म प्लान। अब इसमें बता रहा है कि भुगतान की तुलना में होता है, अधिक होता है, ए, बी कम होता है, सी बराबर होता है, डी बहुत अधिक होता है। ये बात का ध्यान रखिएगा कि आजीवन बीमा का प्रीमियम भुगतान टर्म बीमा प्रीमियम के भुगतान की तुलना में अधिक होता है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ए, क्योंकि सबसे कम प्रीमियम जो होता है ना वो टर्म बीमा में होता है, जिसको मियादी बीमा भी कहते हैं। तो यहाँ पर ए होगा सही आंसर, यानी कि आजीवन बीमा का प्रीमियम भुगतान अधिक होता है टर्म बीमा के मुकाबले में। अगला क्वेश्चन है, बंधन मुक्ति बीमा के पीछे क्या उद्देश्य है? बंधन मुक्ति बीमा, इसको इंग्लिश में कहते हैं मॉर्गेज रिडेम्पशन पॉलिसी, मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस, MRI भी बोलते हैं इसको। बंधन मुक्ति बीमा के पीछे का उद्देश्य क्या है? अब इसका आंसर ए है, सस्ती बंधक दरों की तुलना प्रदान करना। अब सस्ती बंधक दरों की सुविधा प्रदान करना। बी है, आवास ऋण लेने वालों के लिए सुरक्षा प्रदान करना। सी है, बंधक संपत्ति के मूल्य की रक्षा करना। और डी है, चूक के मामले में बेदखली से बचना। बंधक मुक्ति बीमा यानी कि MRI जिसको बोलते हैं मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस प्लान, इसमें क्या होता है कि जो लोन लेते हैं खास करके संपत्ति, घर, आवास, तो उसके एगेंस्ट में बैंक क्या करती है, ये एक MRI पॉलिसी जो है कस्टमर को देती है ताकि उसके आवास ऋण लेने वालों की सुरक्षा प्रदान करना, यानी कुछ हो जाता है तो उसके लिए ही ये देती है, जिसका सही आंसर है बी, आवास ऋण लेने वालों के लिए सुरक्षा प्रदान करना। बंधक मुक्ति बीमा के तहत ये सब आता है। अगला क्वेश्चन है, घटती मियादी बीमा में प्रीमियम भुगतान समय के साथ, अब ये देखिए घटती मियादी बीमा में प्रीमियम भुगतान समय के साथ ए बढ़ता है, बी घटता है, सी स्थिर रहता है और डी वापस किया जाता है। एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखिएगा कि इंश्योरेंस में चाहे कोई भी प्लान हो, उसका प्रीमियम हमेशा स्थिर रहता है, वो घटता बढ़ता नहीं है, चाहे कोई भी प्लान हो। तो इसका सही आंसर होगा स्थिर रहना, इसको लेवल प्रीमियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगर सुरेश किसी संपत्ति को गिरवी रखता है और चाहता है कि अपनी ऋण की रक्षा के लिए एक योजना बनाए जो उसकी आवश्यकता के अनुसार सबसे अधिक संभावना होगी। अब वो अपने संपत्ति को गिरवी रखना चाहता है तो कौन सा प्लान लेना चाहता है? तो ए है टर्म प्लान, बी है बंधक मोचक योजना, सी है संपूर्ण जीवन और डी है बंदोबस्ती योजना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है बी, बंधक मोचक योजना, जिसको कि मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस MRI भी बोलते हैं। इसका सही आंसर होगा बी, बंधक मोचक योजना। अगला क्वेश्चन है, कंपनी की बिक्री में सुरेश का योगदान 20% है। सुरेश किसी कंपनी का एम्प्लॉई है और उसकी सेल्स में उसका कंट्रीब्यूशन 20% है, 20% है। वह अपने काम को जारी रखने में असमर्थ है, यानी किसी कारण से अपने काम को वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है। उसकी विकलांगता के बाद कौन सी पॉलिसी नुकसान की भरपाई के लिए कंपनी की मदद करेगी? यानी सुरेश उस कंपनी में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका 20% कंट्रीब्यूशन है। तो इसमें बताया जा रहा है कि कौन सा प्लान लेना ज़रूरी है जिसके उसके अगर विकलांग हो जाता है तो कौन सा पॉलिसी जो है उसके नुकसान का भुगतान भरपाई कर सकता है। तो इसका है सही आंसर ए, टर्म इंश्योरेंस प्लान, या बी, बंदोबस्ती योजना,
सी संपूर्ण जीवन योजना या डी प्रमुख व्यक्ति बीमा? इसका सही आंसर होगा डी प्रमुख व्यक्ति बीमा। इसका जो इंग्लिश में बोलते हैं की मैन इंश्योरेंस। की मैन इंश्योरेंस वो होता है जो किसी कंपनी में बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट पर होता है, जिससे अगर कुछ हो गया तो कंपनी को काफ़ी क्षति नुकसान होता है। तो उसी क्षति नुकसान का कंपनसेट करने के लिए कंपनी उस व्यक्ति के लिए की मैन इंश्योरेंस लेती है, जिसका सही आंसर ये हो रहा है प्रमुख व्यक्ति बीमा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक मियादी पॉलिसी खरीदने की सबसे अच्छी सलाह दी जाती है? मियादी पॉलिसी खरीदने की यानी कि टर्म प्लान खरीदने की सबसे अच्छी सलाह दी जाती है, किसे दी जाती है अच्छी सलाह? अब ऑप्शन क्या क्या है ये देखिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसे बीमा अवधि के अंत में पैसे की जरूरत है। बीमा अवधि यानी कि जब मैच्योरिटी पॉलिसी जब 10 साल 15 साल या 20 साल जितने टर्म का है, वो जब मैच्योर्ड हो जाती है तो उसके अंत में पैसे की जरूरत पड़ती है, क्या ऐसे व्यक्ति को सलाह दी जाती है? या बी एक ऐसा व्यक्ति जिसे बीमा की जरूरत है और एक उच्च बजट है, यानी कि उसके पास एक अच्छा बजट है, अच्छे पैसे का प्रीमियम का पॉलिसी ले सकता है, ये होगा सही आंसर। या सी एक ऐसा व्यक्ति जिसे बीमा की जरूरत है लेकिन बजट कम है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो इंश्योरेंस प्लान तो लेना चाहता है लेकिन उसका बजट काफ़ी कम है, उससे के पास पैसे कम है। और एक ऐसा व्यक्ति जिसे एक बीमा उत्पाद की जरूरत है जो उच्च लाभ देता हो। अब देखिए इसमें कौन सा आंसर सही होगा, तो इसको क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि निम्नलिखित में से किसी एक मियादी पॉलिसी खरीदने की, मियादी मतलब टर्म प्लान खरीदने की सबसे अच्छी सलाह दी जाती है। अब हम सभी लोगों को पता है टर्म प्लान में सबसे कम प्रीमियम होता है, बहुत ही कम प्रीमियम में बहुत ही ज़्यादा इंश्योरेंस मिल जाता है, बहुत ही ज़्यादा सम एश्योर्ड मिल जाता है। तो ये ऐसे व्यक्ति को सलाह दी जाती है। इसका सही आंसर होगा बी एक ऐसा व्यक्ति जिसे बीमा की जरूरत है और एक ऐसा व्यक्ति जिसे बीमा की जरूरत है लेकिन बजट कम है, यानी कि इसका सही आंसर होगा सी, यानी उसे बीमा की जरूरत है लेकिन उसके पास पैसे कम है, तो कम पैसे में टर्म प्लान यानी मियादी बीमा योजना ही मिलता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा विकल्प MWP अधिनियम के मामलों के संदर्भ में सही है? MWP अधिनियम मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट, याद रखिएगा MWP अधिनियम मतलब मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट। तब ये पूछ रहा है कि नीचे दिया गया कौन सा विकल्प MWP अधिनियम के मामलों के संदर्भ में सही है, इसमें से ऑप्शंस चुनना है। अब 1 दे रहा है ऑप्शन, मृत्यु दावों का निपटारा नामितियों के पक्ष में किया जाता है। मृत्यु दावों यानी कि डेथ क्लेम का निपटारा जो किया जाता है नामितियों के पक्ष में, यानी कि नॉमिनी जो होते हैं MWP एक्ट के तहत जो नॉमिनी होते हैं उनके पक्ष में किया जाता है। या कथन 2 मृत्यु दावों का निपटारा न्यासियों के पक्ष में किया जाता है, यानी कि न्यासी यानी ट्रस्टी के पक्ष में किया जाता है। अब याद रखिएगा MWP एक्ट में कभी भी जो डेथ क्लेम होता है वो हमेशा न्यासी के पक्ष में होता है, नामितियों के पक्ष में नहीं होता है। वहाँ पर हमेशा एक ट्रस्टी बनाया जाता है MWP एक्ट के तहत सेक्शन 6 के तहत। तो इसका सही आंसर होगा मृत्यु दावों का निपटारा न्यासियों के पक्ष में किया जाता है, यानी कि B2 वाला B2 सही है, यानी कि ट्रस्टी के पक्ष में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महेश ने उधार की पूंजी से एक व्यवसाय चलाया, यानी किसी से उधार पैसा लिया उसी से बिजनेस को चलाया। उसके आकस्मिक निधन के बाद सभी लेनदार, यानी अचानक से उसकी डेथ हो जाती है तो सभी लेनदार यानी जिन लोगों ने उनको उधार का पैसा दिया था, महेश की संपत्ति को हथियाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब जिन लोगों का पैसा बाकी था वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि महेश की जितनी भी संपत्ति है उसको उसमें से उसका अपना पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनमें से कौन सा संपत्ति लेनदारों के पहुंच से परे है, यानी कौन सी ऐसी संपत्ति है महेश की जो लेनेदार टच नहीं कर सकते हैं, जो उनकी पहुंच से परे है? ए ऑप्शन है महेश के नाम की संपत्ति, जो महेश के नाम का प्रॉपर्टी है, एसेट है, वो संपत्ति। बी महेश के बैंक खाते यानी महेश के बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो। सी MWP अधिनियम के धारा 6 के तहत खरीदी गई मियादी जीवन बीमा पॉलिसी। और डी महेश के स्वामित्व वाले म्यूचुअल फंड।
अब ये याद रखिएगा कि एक ही ऐसी पॉलिसी होती है जो MWP एक्ट के तहत, मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन C के तहत होता है, जिस पर कोई भी आदमी किसी प्रकार का दावा नहीं ठोक सकता है। यानी कोई आदमी चाहता है कि उसके डेथ करने के बाद, चाहे वो बैंक हो, चाहे किसी भी प्रकार का लेनेदार हो, उसकी संपत्ति को वो टच नहीं कर सकता है, हासिल नहीं कर सकता है और हथिया नहीं सकता है। तो एक ही प्लान है MWP एक्ट, यानी MWP अधिनियम धारा 6 के तहत खरीदी गई मियादी जीवन बीमा पॉलिसी, यानी इसका सही आंसर होगा C। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो हमने आप लोग के लिए तैयार किया और मेरी कोशिश ये थी कि आप क्वेश्चन को भी अच्छी तरह समझें, ताकि अगर क्वेश्चन को थोड़ा बहुत ट्विस्ट भी कर दिया जाता है तो आपको समझने में परेशानी नहीं हो और आप आसानी से IC38 एग्ज़ाम पास करें। और इसी के साथ ये जो 5 है, 5वां भाग पार्ट 5 समाप्त होता है और अगले पार्ट 6 के लिए आप तैयार रहिए। मैं बहुत जल्दी पार्ट 6 आप लोगों के लिए तैयार